नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी अरे वाले की पाठ्य पुस्तक सर्जना, उसका चैप्टर 4 और वो है बिहारी, जिसका भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं। भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं दोहे, उनको आइए देखते हैं। कब कोटि रतु दीन रट, होत न श्याम सहाय। तुम हो लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाई बिहारी, जगनायक जगबाई। यहाँ पर जो बिहारी है, यह बिहारी के जो भक्ति संबंधी दोहे आते हैं उसमें शामिल होता है। यहाँ वो श्री कृष्ण को उपालंब दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कब को टेरतु, कब को यानी कब से, टेरतु पुकार रहा हूँ, दीन रट, दीन मतलब दीनता की रट में पुकार रहा हूँ, दुखी होकर के पुकार रहा हूँ। कब से पुकार रहा हूँ? तो कब को टेरतु, कब से पुकार रहा हूँ मैं। कौन पुकार रहा है? तो बिहारी पुकार रहा है। किसे पुकार रहा है वो आगे बताते हैं। होत न श्याम सहाई, श्याम, हे श्याम, हे कृष्ण, मैं कब से पुकार रहा हूँ तुम्हें। कैसे पुकार रहा हूँ? तो दीनता पूर्वक पुकार रहा हूँ, दीन रट में लगाए हुए हूँ। और फिर भी आप होत न, नहीं हो रहे हो, सहाई, सहायक। भाई जब कोई बुलाए और गरीब होकर के दीनता पूर्वक प्रार्थना करे, मतलब बहुत दीन भाव से प्रार्थना करे, तब तो ईश्वर को सुनना चाहिए ना। लेकिन मैं तो कब से पुकार रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप हमारे सहायक नहीं हो रहे हो। फिर आगे कहते हैं वो क्यों नहीं हो रहे हो, उसके बारे में संभावना लगाते हुए कहते हैं कि तुमहू लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाई। देखो यहाँ जगत गुरु कहा। जगत गुरु कौन है? तो श्री कृष्ण है। जगत नायक, संसार के नायक कौन है? तो श्री कृष्ण है। तो जगत गुरु और जगनायक ये दोनों जो हैं वो कृष्ण के विशेषण बताए हैं यहाँ। जो ऊपर श्याम कहा ना कि हे श्याम, आप सहायक नहीं होते हो, हालांकि आप जग के नायक हो, जगत के गुरु हो, लेकिन फिर भी आप मेरी दीन पुकार पर सहायक नहीं हो रहे हो। तो ऐसा लगता है मानो तुमहू लागी, तुम्हें भी लग गई है। क्या लग गई है? जगबाई, संसार की हवा लग गई है। जैसा ये संसार है ना, बिल्कुल निष्ठुर है, क्रूर है, जो किसी के प्रति सद्भावना नहीं रखता। ऐसा लगता है कि इस संसार की हवा आपको भी लग गई है। मतलब संसार में उम्मीद रखना बेकार है, वैसे आपसे भी उम्मीद रखना बेकार है। ऐसा कह करके जो कवि है वो कृष्ण को इस बात के लिए मजबूर करना चाहता है कि वे मदद करें। किसकी मदद करें? तो कवि की मदद करें, कवि का कल्याण करें। ऐसा कवि का यहाँ अभिप्राय है। तो ये जो एक दोहा था जिसमें इन्होंने जो उपालंब देते हुए कृष्ण को बड़े ही मधुर ढंग से उपालंब देते हुए कहा है कि हे भगवान कृष्ण, आपको भी क्या हुआ है? हे श्याम, आपको भी क्या हो गया है? आपको भी जग बाई, अर्थात जग की वायु लग गई है, जग की हवा लग गई है। जैसा संसार है वैसे ही आप भी हो गए हो, ऐसा लगता है। ये बात यहाँ कहने का प्रयास किया है। अब आगे क्या कहते हैं सुनो अगले वाले में। या अनुरागी चेत की, गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों जल होई बिहारी, त्यों त्यों जल होई। तो यहाँ पर जो अनुरागी चित्त है, किस में अनुरागी? ईश्वर में अनुरागी। अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, प्रेम करने वाला। ठीक है। तो या यानी इस अनुरागी चित्त की, जो प्रेमी हृदय है। किसका प्रेमी हृदय? ईश्वर का जो प्रेमी, हमारा हृदय जो ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, ऐसा हमारा भक्त का प्रेमी जो हृदय है, उसकी गति समझे नहीं कोई, उसकी गति को कोई समझ नहीं पाता। किसकी गति को समझ नहीं पाता? तो हृदय की गति को कोई समझ नहीं पाता। कौन से हृदय की गति को नहीं समझ पाता? तो कहा जो अनुरागी है, ईश्वर में अनुराग रखता है, ऐसे हृदय की गति को कोई समझ नहीं पाता। कैसी होती है हृदय की गति? तो यहाँ कहा ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग,
ज्यो ज्यो जैसे जैसे बूढ़े डूबता है, किस में डूबता है? श्याम रंग काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल होए उज्जवल होता है। अब यहाँ अगर हम सादे तौर पे देखें तो हमको लगेगा कि भाई जब काले रंग में डूबता है तो कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए ना, लेकिन हो कैसा रहा है? उज्जवल। तो काले रंग पे में डूबने से उज्जवल होना ये तो विरोधाभास प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है कि जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल होता है। लेकिन श्याम शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। श्याम मतलब काला होता है, लेकिन श्याम का मतलब यहाँ दूसरा क्या है? तो कृष्ण भी होता है। तो जो जो कृष्ण के रंग में डूबता है, जो जो कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल होई, यानी कैसा होता है? उज्जवल होता है या पवित्र होता है, ये यहाँ कहने का मतलब है। तो जो अनुरागी चित्त है, भक्त का अनुरागी चित्त, वह कृष्ण की भक्ति में जो जो डूबता जाता है, कृष्ण के रंग में जो जो डूबता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल होता है, वैसे वैसे पवित्र होता है, यह कहने का तात्पर्य है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। जो दूसरी वाली पंक्ति है उसमें दो अलंकार है, एक अलंकार तो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, वो है कौन सा? विरोधाभास अलंकार। और ज्यों ज्यों और त्यों त्यों, इनके अंदर अगर हम देखें तो इन दोनों शब्दों के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले वाले दोहे की तरफ। भजन कहियो ताते भजियो, भजो न एके बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोते भजो गंवार बिहारी, सोते भजो गंवार। क्या कहते हैं कि भजन कहियो ताते भजो, भजन कहियो, भजन यानी आप जानते हैं ना भगवान का अपन भजन करते हैं। भजन मतलब भजना, भजना मतलब नाम को जपना, है ना? प्रभु की महिमा को गाना, प्रभु का नाम बोलना, पूजा करना, आराधना करना, ये सारी बातें किस में आ जाती हैं? भजन। तो भजन कहियो, तुम्हें कहा क्या था? भजन करने के लिए कहा था, लेकिन ताते भजो, उससे तो तुम भाग गए। यहाँ भजो जो सेकंड 13 नंबर में जो भजो लिखा हुआ है उसका तात्पर्य है भागा, दूर भागा। तुम्हें भजन करने को कहा था, लेकिन भजन से तो तुमने क्या किया? दूर भाग गए। और भजो न एको बार, एक भजो का मतलब 13 नंबर पे जो भजो है उसका मतलब तो क्या हो गया? दूर भागा। ताते उससे, किससे? भजन से तो तू दूर भागा। भजो न एको बार, भजो नहीं अर्थात भजन नहीं किया, एको बार एक बार भी भजन नहीं किया तूने प्रभु का। तुम्हें कहा गया था कि तुम्हें अगर अपना कल्याण करना है तो क्या करना है? प्रभु का भजन करना है। भजने के लिए कहा गया तो भजन तो तुमने किया नहीं, उससे तो तुम दूर भाग गए और एक भी बार भजन नहीं किया। ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। देखो भजो दो बार आया, एक बार भजो जो 13 नंबर पे है उसका मतलब होता है भागा, और दूसरी बार भजो उसका मतलब होता है भजन करना। तो दो बार शब्द एक ही है, भजो भजो, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर अलंकार हुआ यमक अलंकार। तो अगली वाली पंक्ति में कहते हैं दूरी भजन जाते कहियो, दूरी भजन दूर भागने के लिए। अब ऊपर भजन था, यहाँ भी भजन है। देखो ऊपर भजन का मतलब होता है भजन करना, और यहाँ भजन मतलब भागने का। तो दूरी भजन दूर भागने के लिए, जाते जिससे कहियो कहा था, जिससे दूर भागने को कहा था। सोते भजो गवार, सो यानी उसको, ते यानी तुमने, भजो बजा या उसके बारे में चिंतन किया, गवार मूर्ख, हे मूर्ख तुझे जिस चीज से दूर भागने को कहा था उसका तो तूने भजन किया, और जिसका भजन करने को कहा था उससे दूर भागा। ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। इसके माध्यम से हमारा जो कवि है बिहारी, वो ये कहना चाहता है कि इस संसार में दो वस्तु हैं, एक भजन करने लायक और एक दूर भागने लायक। भजन करने लायक क्या है? तो ईश्वर, ईश्वर के गुण हमारे लिए भजन करने लायक है। और दूर भागने लायक क्या है? तो दूर भागने लायक हमारे लिए है ये संसार के विषय, वासनाएं, ठीक है, काम, ये सब हमारे से दूर भागने लायक है। तो यहाँ पर जो छंद है दोहा छंद है, और इस यमक का सुंदर प्रयोग करते हुए कवि ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किससे दूर भागना चाहिए, उसके विषय में हमको बताने का प्रयास किया है। आइए हम बढ़ते हैं जो अंतिम वाला दोहा है उसकी तरफ। अजो त्यारो नाही
रहियो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लहियो, बसी मुक्तन के संग बिहारी, बसी मुक्तन के संग। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल के कवि जो हैं वो श्रृंगार से दूर नहीं हो सकते। वो भक्ति भी करेंगे तो उसमें भी श्रृंगार शामिल होगा। तो यहाँ भी हमको ये बात नजर आती है। देखिए, तो यहाँ पर नायिका भेद को शामिल करते हुए जो बिहारी हैं वो बात किसकी कर रहे हैं, तो भक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नायिका भेद मतलब कई तरह की हीरोइंस होती हैं। किस किस तरह की हीरोइंस होती हैं, तो हीरोइन को अपन हिंदी में कहते हैं नायिका। तो पहले ज़माने में यह भी एक काम होता था कवियों का कि कैसी कैसी नायिकाएं हैं, नायिका की आंखें कैसी है, नायिका के कान कैसे, उसके अंग प्रत्यंग कैसे, उसका वर्णन करना भी उनके लिए काम होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ प्रयास इन्होंने किया है कि एक नायिका के तर्योना यानी कान के जो कर्णफुल होते हैं ना उसको बोलते हैं तर्योना, और एक होता है बेसर जो नाक में पहना जाता है। ठीक है, एक तो कान में पहना जाने वाला आभूषण तर्योना, और नाक में पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, तो बेसर। दोनों की बात यहाँ की गई है। पहली वाली जो लाइन है उसमें तर्योना शब्द का प्रयोग किया गया है, और दूसरी वाली जो लाइन है उसमें बेसर कहते हैं नाक में पहना जाने वाला आभूषण, और तर्योना कहते हैं कानों में पहना जाने वाला आभूषण। तो उनको देखते हुए कुछ काम की बात यहाँ पर कवि ने कही है। क्या कहा कि अजो तर्योना ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग। श्रुति यानी कानों की, एक श्रुति का मतलब होता है कानों की सेवा करते हुए, एक रंग एक तरफा, कानों की एक तरफा सेवा करते हुए, एक निष्ठ सेवा करते हुए, अजो अब तक तर्योना ही रहो। तर्योना यानी कानों का आभूषण कानों में ही विद्यमान रहा। कान तो कान पीछे है ना, यहाँ पर तो तर्योना कहाँ रहा, कान में। किसके कान में, नायिका के कान में। श्रुति यानी कानों की सेवा करते हुए वहीं का वहीं रहा। और नाक बास बेसर ही रहो, जो बेसर था ना, बेसर मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक बेसर का मतलब, तो बेसर मतलब साधुजन, या यूँ कहेंगे बेसर यानी पापी, या पापी तो दूसरे अर्थ में आएगा। बेसर यानी जो नाक का जो आभूषण है वह कहाँ हुआ, नाक बास लहियो, नाक की जगह। वैसे आप समझते हो नाक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। किसी का कान कट जाए चल जाए, लेकिन नाक कटना मतलब बहुत बुरा माना जाता है। तो जो बेसर है उसने कौन सा स्थान ले लिया, तो नाक बास, नाक में वास ले लिया। किसने ले लिया, बेसर ने। बेसर क्या है, नाक में पहना जाने वाला आभूषण। किसके साथ में, बसी मुकुतन के संग। बसी यानी रह करके, किसके साथ रह करके, मुकुतन अर्थात मोतियों के साथ। बेसर में मोती लगे होते हैं, तो मोती लगे होने के कारण से बेसर ने कौन सी जगह प्राप्त कर ली, नाक वाली। और जो बेचारे तर्योना थे वो कहाँ रह गए, कानों में, पीछे रह गए। उस पर नजर पड़ती है, लेकिन इस पर पहले नजर पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसर है उसका स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और तर्योना जो है उसका स्थान कम महत्वपूर्ण है। ऐसी बात एक तरफ करने की कोशिश की है कवि ने। दूसरी तरफ इसके माध्यम से एक बात और कही। अब हम दूसरा जो अर्थ है वो श्लेष से लेंगे। आप इन दो शब्दों पर ध्यान दें, एक तो तर्योना, एक बेसर, और एक मुक्तन और श्रुति। तर्योना, श्रुति, बेसर, मुक्तन, ये चारों जो शब्द है ना, इनके दो दो अर्थ हैं। आप देखो मैंने लिखे हुए हैं इधर। तो तर्योना यानी तर्योना, तर्यो यानी पार हुआ, ना नहीं। अजो अब तक तर्योना, अब तक पार हुआ नहीं। ध्यान दीजिएगा, अजो अब तक तर्योना, तर्यो नहीं, पार नहीं हुआ, पार नहीं हुआ। ठीक है। श्रुति सेवक, अब श्रुति का मतलब होता है यहाँ पर वेद पुराण, वेदों का साथ लेकर के भी, ठीक है, वेदों की सेवा कर करके भी, सेवत यानी सेवा करते हुए, वेदों की, श्रुति सेवत, वेदों की सेवा करते हुए, या वेदों का सेवन करते हुए, या वेदों को पढ़ते हुए भी अजो तर्यो ना ही रहो, अब तक पार नहीं हुआ। एक रंग, एक तरफा वेदों को पढ़ पढ़ करके भी अब तक कल्याण किसी का नहीं हुआ। और दूसरा, अब दूसरा यहाँ पर देखें, बेसर, बेसर कहते हैं पापी को। तो पापियों ने भी बसी मुकुतन के संग, मुक्त आत्माओं के साथ में रह करके, साधुओं की संगति करके, नाकवास लहियो, नाकवास मतलब स्वर्ग में इतना स्थान पक्का कर लिया।
तो यहाँ पर जो बिहारी हैं उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि केवल ज्ञान या श्रुति से कल्याण हो ये ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छी संगति अगर मिल जाए तो अच्छी संगति से भी आपका कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पर तर्योना, श्रुति, बेसन और मुकुतन इन सब के दो दो अर्थ निकलते हैं। शब्द एक बार आया है, अर्थ दो निकल रहे हैं। इस कारण से यह जो छंद है इसके अंदर इन चारों शब्दों के कारण से आपका श्लेष अलंकार भी विद्यमान है सभी दोहे। दोहे को आप जानते हो बड़ी प्रकार से, दोहे में क्या क्या विशेषताएं होती है, पहले वाले जो हमारे वीडियोज़ है उसमें बताया है। ठीक है, इसके साथ में आपके चारों जो छंद हैं दोहे वो पूरे होते हैं। फिर से बता देता हूँ, जो पहला वाला है उसमें कृष्ण को अपना कल्याण करने के लिए जो है वो उलाहना दिया गया है, और साथ ही साथ कहा है कि आपको भी जो है वो संसार की हवा लग गई है। जैसे संसार के लोग खाली दिखाने के लिए साथ देते हैं, वैसे आप भी दिखावे के मात्र हो। दूसरे में कहा गया है कि जैसे जैसे यह प्रेमी चित्त भक्ति में डूबता है वैसे वैसे यह पवित्र होता है। तीसरे वाले में ये कहा गया है कि जिसको हमें करना चाहिए उससे तो हम दूर भागते हैं, और जिससे हमें दूर भागना चाहिए उसमें हम आसक्त होते हैं। ये हमारी गलती है, इसे हमें सुधारना होगा। और जो अंतिम वाला जो दोहा है उसके अंदर ये बात पर ध्यान दिया गया है कि केवल वेदों को पढ़ने से, पुराणों को पढ़ने से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। व्यक्ति का कल्याण होता है सत्संगति से, अच्छी संगति से, मुक्तों के साथ में रहने से। इस प्रकार से ये चारों दोहे आज के पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।